ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। द्वाविंशत्यधिक-द्विशततमी कक्षा। विषय हमारे कारक चल रहे हैं और आज द्वितीया विभक्ति आरंभ हो रही है। सूत्र है कर्मणि द्वितीया 232। अब ये प्रश्न आ सकता है कि पहले कर्म कारक चल रहा था और अब आप द्वितीया विभक्ति आरंभ करा रहे हैं, ये दो में क्या भेद है? तो ये अष्टाध्यायी जी में देखने से समझ में आएगा। ये देखिए, ये है प्रथम अध्याय और चतुर्थ पाद, चौथा पाद। तो इसमें 1423 तो 23 नंबर सूत्र है, वहाँ से भगवान ने कारके का अधिकार आरंभ किया है और ये 55 सूत्र तक जाता है। तो सारे कारक के सूत्र इसी में आएंगे 23 से लेके 55 तक। तो अपादान कारक किया इस प्रकार हमने, फिर हमने संप्रदान किया और ऐसे ही हम करते गए और करण कारक किया, आधारोधिकरणम, और फिर कर्म किया। और ये कर्म जो है इसके सारे सूत्र कल हमने रिकोर अन्य तरस्याम तक कर लिए। अब जब कहा जा रहा है विभक्ति आरंभ हो रही है तो क्या मतलब है? हम यहाँ 53 से अभी यहाँ स्वतंत्र कर्ता पे नहीं जाएंगे, ये दो सूत्र हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये जो कारक हमने सूत्र किए हैं, अब हम यहाँ से विभक्ति के अधिकार में जाएंगे। वो क्या अधिकार है? ये देखिए, अध्याय 2 और पाद 3, तृतीय पादः, इसमें अनभिहिते का अधिकार है। अब इसका नाम भगवान ने विभक्ति अधिकार नहीं रखा है, लेकिन इसके अंदर ये द्वितीया तृतीया इस प्रकार विभक्तियां दी गई हैं। तो भगवान ने ये तृतीय अध्याय, दूसरे अध्याय का जो तृतीय पाद है पूरा का पूरा, उसमें पहले सूत्र से लेके 73 अंतिम सूत्र तक सारे के सारे सूत्रों में बताया गया है कि जो कारक संज्ञाएं आपने पहले सीखी हैं, ठीक है, जिन कारक संज्ञाओं को आपने कर लिया है, जैसे अभी आपने कर्म का सूत्र किए हैं वहां पर, ठीक है, कारके के अधिकार में। अब उन जहां आपको पता है ये कर्म है, तो उस कर्म का करेंगे क्या? उस कर्म में आप द्वितीया विभक्ति लगाएंगे यदि वो अनाभिहित हो, ठीक है, वो नहीं कही गई हो क्रिया के द्वारा, ठीक है। तो ये इसलिए ये अधिकार विभक्ति का अधिकार हो जाता है, ठीक है। तो अब हमें समझ में आना है, जब कारक हम कर रहे हैं तो वो हम 14 पहला अध्याय और चौथा पाद, चतुर्थ पाद में 23 से लेके 55 में कारक के सूत्र देखेंगे। उसके बाद उनकी जिनकी हमने कारक संज्ञा कर दी है उसमें कौन कौन सी विभक्ति लगती है, उसके लिए हम यहाँ आएंगे। और यहाँ पर कारकों के अतिरिक्त भी जहाँ जहाँ द्वितीया विभक्ति आदि लगती है वो भी यहाँ बताई जाएगी। ये बात समझ में आ गई? अब ये देखिए, हमारा कर्मणि द्वितीया आज का सूत्र है 232, ठीक है, और अनभिहिते का अधिकार है। तो इसकी वृत्ति जो है बनती है कर्मणि कारके, कर्म कारक में सप्तमी सप्तमी लगी है। कौन से वाले? जो कर्म अनभिहिते, जो अनभिहित है, क्रिया के द्वारा, कृत के द्वारा या समास के द्वारा या तद्धित के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा वो अनभिहित है। इसको अभी देखते हैं। या संख्या तत्र द्वितीया विभक्ति ही भवति। तो अधिकतर आचार्य जो बच्चों के लिए सरल करना चाहते हैं वो या संख्या को छोड़ देते हैं, ये काशिका की वृत्ति है। तो सीधा अनभिहिते कर्मणि कारके द्वितीया विभक्ति भवति। जो कारक नहीं कहा गया है
उसमें द्वितीया विभक्ति होती है, तो या संख्या तत्र की आवश्यकता नहीं है। हमें इसका अर्थ यही समझ में आया, अनभिहिते कर्मणि कारके जो संख्या अर्थात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों में आप द्वितीया विभक्ति लगाएंगे, वहां द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये द्वितीयादयः शब्दाः पूर्वाचार्यैः सुपाम त्रिकेषु स्मर्यन्ते तैहि एव अत्र व्यवहारः। अब ये कितनी बड़ी बात है कि ये जो द्वितीया आदि शब्द हैं ये पूर्व आचार्यों के द्वारा, पाणिनि जी के काल से भी पूर्व जो आचार्य थे उनके द्वारा कहाँ प्रयोग की गए हैं? सुप प्रत्ययों में, उनके तीन तीन त्रिक में इनका स्मरण किया गया है और उन्हीं को भगवान यहाँ व्यवहार में ला रहे हैं। क्योंकि अष्टाध्याय में कहीं द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी इस प्रकार संज्ञा दी ही नहीं गई, वो पूर्वाचार्य इसका प्रयोग करते थे, बस इसी को लेके विभक्ति की संज्ञा है, लेकिन इसकी संज्ञा नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो कहाँ है ये सूत्र? ये सुपहा 14203, उसके नीचे विभक्तिश्च, तो वहां आप देख सकते हैं कैसे इसकी विभक्ति संज्ञा की गई है। अब हम ये देखते हैं उदाहरणम। कटम करोति देवदत्तः, देवदत्त चटाई को बनाता है। तो यहाँ पर समझना है कि करोति देवदत्त अभिहित है, कर्ता देव अभिहित है, इसको कर्तृवाच्य कहते हैं। लेकिन कट जो है वो करोति का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है। जब आप हम कहेंगे करोति तो आप कहेंगे कौन करोति, कहाँ करोति, तो देवदत्तः करोति। तो ये अनाभिहित है, क्योंकि ये अनाभिहित है तो अनाभिहिते कर्मणि द्वितीया विभक्ति भवति, इसलिए इसको द्वितीया विभक्ति हो गई। लेकिन यहाँ पर जब ये बना कटहा क्रियते देवदत्तेन, तो ये कर्मणि प्रयोग है। अब क्रियते किया जाता है, क्या किया जाता है? कट किया जाता है। तो अब ये क्रिया कट को कहने लगी, इसलिए यहां पर अब द्वितीया नहीं हो पाई, तो इसलिए अभिहित जो होता है उसमें प्रथमा होती है, तो बन गया कटहा क्रियते। अब इसके लिए है कर्तृकरणयोः तृतीया, अनभिहित है, कर्ता अनभिहित है तो इसमें तृतीया हो गई। तो ये बात समझ में आई कि कर्ता को, कर्म को हमेशा द्वितीया नहीं मिलेगी। ये कट जो है ये कर्म है, लेकिन यहाँ पर इनको प्रथमा ही मिली है क्योंकि ये अभिहित है। ठीक है। इसी प्रकार ग्रामम गच्छति देवदत्तः, तो यहाँ गच्छति जो है वो देवदत्त को कह रहे हैं, ग्राम को नहीं कह रहे, ये अनभिहित है तो यहाँ द्वितीया लगा दी। इसी प्रकार ग्रामः गम्यते देवदत्तेन, यहाँ प्रथमा लगी है। ठीक है। गोपालः ग्रामम गच्छति, गोपालेन गौः, गोपालः ग्रामम गाम, गोपालः गाम रक्षति, गोपालेन गौः रक्ष्यते। ठीक है। यहाँ द्वितीया हुई है लेकिन यहाँ नहीं हुई है। इसी प्रकार कटः कृतः कटः, इसमें तो कर्मणि प्रयोग है ये, तो कट जो है कर्म होते हुए भी प्रथमा विभक्ति लगी है। ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।